कि हम धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, प्रेम के नाम पर, सेवा के नाम पर केवल एक व्यापार को जानते हैं। वास्तविक धर्म, भक्ति, सेवा, प्रेम नहीं जानते। व्यापार किसे कहते हैं? पिता हमें सारी फैसिलिटी दें, सारा प्यार दें, तो हम पिता के चरणों को स्पर्श करें और पिता को सम्मान दें। ये व्यापार है। इसी तरीके से पति पत्नी का है। पति चाहता है कि पत्नी हमारी सेविका बन के रहे और हम एक स्वामी बन के रहे, जो हम आर्डर दें वही पूरा हो, तब हम पत्नी को सही प्यार दें। ये एक व्यापार है। पत्नी चाहती है कि हम पति को जैसा कहें वैसा ही करें और हमारी सारी आकांक्षाएं, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना पड़ता कर्तव्य है। ये एक व्यापार है। इसी तरीके से गुरु और शिष्य, इसी तरीके से जीवन में व्यवहारिक जितने भी संबंध हैं उसमें हम व्यापार एक चलाते। यथार्थ में एक जगह कहा है, विधवा होके चरखा काटे तब जानो जा बेटी है, कर्ज होए तब वो कर्ज चुका दे तब जानो जा सेकी है, और बदी के बदले नेकी चुका दे तब जानो जा नेकी है। यथार्थ में हम इस बात को समझें, जितने हमारे महापुरुष आए, जिनको हमने आदर्श माना, जिनको हमने गुरु माना, जिनको प्रेरणा स्रोत माना, उनका यही मंत्र रहा। आबत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर ना उलटिए रहे एक की एक। अगर किसी तरफ से प्रतिकूल शब्द आता है तो हम डबल प्रतिकूल बोलते हैं और इसको योग्यता मान लेते। ये योग्यता नहीं है, क्योंकि गर्म लोहे को ठंडा लोहा ही काट सकता। आप इस बात को गहराई से समझें। गर्म लोहे को गर्म लोहा नहीं काटता, गर्म लोहे को हमेशा ठंडा लोहा ही काटता। इसी तरीके से जीवन में एक मन के तल पर बात होती है, एक आत्मा के तल पर बात होती है। अगर मन के तल की बात को आत्मा के तल से काटा जा सकता, और वही धर्म की बात, भक्ति की बात, सेवा की बात, प्रेम की बात होगी। अन्यथा अगर किसी ने गाली दी और हमने भी गाली दी तो ये धर्म नहीं रहा, भक्ति नहीं रही, प्रेम नहीं रहा, मानवता नहीं रही, पूजा नहीं रही। जीवन में आप मीरा के जीवन को देखिए, कितनी कठिनाइयां सही, जहर के समान प्रतिकूलताओं को सहा और सहने के बाद भी कभी जहर को नहीं बोला। पूरे जीवन में मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। सारी प्रतिकूलताओं के पाने के बाद भी आत्मा के तल पर उसका जीवन चलता रहा, भक्ति के तल पर जीवन चलता रहा, तभी मीरा मगन हो पाई। इसी तरीके से बुद्ध को देख लीजिए। एक नई उम्र का लड़का बुद्ध का भक्त बन गया। उसके घर वाले और रिश्तेदार नाराज हो गए कि ये नए लड़कों को संत बना रहे। तो कई लोग मिलके जाते हैं और जहां बुद्ध अपनी साधना में लगे थे वहां गाली फक्कड़ बकना शुरू कर देते। काफी देर गाली फक्कड़ देते रहे। बुद्ध
शांत बैठे रहे। बाद में जब वो गाली देना बंद कर दिए, बड़ी शालीनता में कहा कि आप लोगों के घर में कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो वो लोग तो चाहते ही थे कि वो तो कुछ बोले। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आते, हमारे घर में गेस्ट मेहमान आते ही रहते, बताओ तुम्हें क्या। बुद्ध ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए और तुम उनको कोई चीज दो और वो न ले तो किसकी होगी? हमारी होगी। इसमें कोई पूछने की बात है किसकी होगी? बुद्ध ने बड़ी शालीनता में कहा जब से तुम लोग जो चीजें हमें दे रहे हो, यानी गाली दे रहे हो, वो हमने तो एक भी नहीं ली और समझ लो वो किसकी रही होगी। और जैसे ही इस बात को कहा, वो लोग बुद्ध के चरणों में झुक गए और उनके भक्त बन के गए। तो इस तरीके से आप जहां भी देखिए, अगर धर्म की विजय हुई, भक्ति की विजय हुई, प्रेम की विजय हुई, तो इसी लक्ष्य पर होती है कि हम जहां पर बुराइयों पर अच्छाई की विजय तभी तो हो पाती। देखो राम का भी उदाहरण, राम की राजगद्दी होने जा रही थी सुबह को, और उन्हें वनवास की सूचना मिली। वनवास की सूचना मिलने पर एक भी अपशब्द कैकेयी माता के लिए उन्होंने नहीं कहा। और जंगल में जब वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने याद दिलवाया कि भरत भैया तो ऐसा नहीं सोचते होंगे, भरत तो हम लोगों की बहुत याद करते होंगे, इतनी बात कही। राम ने कहा कि भरत की तो तारीफ करते हो, लेकिन कुंती माँ वो कैकेयी माँ की क्यों नहीं तारीफ करते? कैकेयी की माँ की भी तारीफ करो। तो पूरी रामायण पढ़ लीजिए, कहीं भी कैकेयी की उन्होंने बुराई नहीं की और इसीलिए वो महान बने। तो आप इस बात को गहराई से समझ लें। एक अकबर बीरबल का उदाहरण है। एक बार अकबर ने सोचा बीरबल को कुछ नाराज करना, उन्होंने ठान लिया तो थोड़ा लेट भी हो गए थे। लेट आते ही अकबर ने कहा कि बीरबल तुम कभी कभी बहुत लेट आते हो और तुम्हारे मुंह में टट्टी। बीरबल ने कहा सरकार के मुंह में घी शक्कर। अकबर ने कहा कि बीरबल तुम नाराज नहीं हुए, हमने तुम्हें नाराज करने के लिए इतना खराब शब्द कहा था। बीरबल बोले सरकार इसमें नाराज होने की कौन बात थी, जिसके मुंह में जो था वही तो निकलेगा। अब इसमें अकबर सम्राट पानी पानी हो गए, क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा जो है करवा से निकले टोटी। बीजक ने कहा जो करवा में होता वही तो टोटी से निकलेगा। अगर करवा में घी भरा है तो घी निकलेगा, शराब भरी है तो शराब निकलेगी। इसी तरीके से ये शरीर रूपी करवा में हमारे अगर सद्गुण रूपी घी भरा है तो सद्गुण ही निकलेंगे, और बेकार रूपी शराब भरे हैं, गंदगी भरी है तो वही तो निकलेगी, और क्या निकलेगा। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब का ये महामंत्र बहुत ऊंचा है। आवत गाली एक है, उलटत होय अनेक, कहे कबीर ना उलट ये रहे एक की एक। हम गाली को उल्टे ना, अब यहाँ पर ये गाली ही नहीं है, इसके बहुत आशय हैं। दृश्य प्रदूषण है, और दृश्य प्रदूषण के बदले में अगर उस प्रदूषण को हम रख लेते हैं तो हमारा अंतःकरण मलिन हो जाता, और दृश्य प्रदूषण की तरफ को से हम उदासीन रहते हैं और अपने अंदर से अच्छी भावना से ओतप्रोत
अपने मन और अंतःकरण को बनाते हैं तो दृश्य प्रदूषण विलीन हो जाएगा। इसी तरीके से सारी कुभावनाओं पर सद्भावना की हमेशा जीत होती है, तभी जब हमारे अंदर आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान हो। तब जब तक हमारे अंदर आत्मबल और आत्मज्ञान और आत्मविश्वास नहीं होगा, निश्चित है हमारा मन डगमगाता रहेगा, हम अटल नहीं रह पाएंगे। इसके लिए कहा है, अटल रहा जो अपने पथ में, अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। उसी को सफलता मिलती है जो अपने पथ पर अटल रहता। कठिनाइयां आएंगी, डिफिकल्टीज मेक्स मैन, कठिनाइयां आदमी को बनाती हैं। वो पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। वो पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर घिसने के बाद। हिना कहते हैं मेहंदी को, मेहंदी जब तक पत्थर पर न रगड़ी जाए तब तक उसमें लाली कहां पैदा होती। इसी तरीके से कठिनाइयां आदमी को बनाती हैं। याद रखें, जिसके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आई तो समझो उसे कठिनाइयां सहन करने का अभ्यास अभी नहीं हुआ। हर कठिनाई हमारी मंजिल की सीढ़ी बन जाए और उससे हम घबरा गए, उससे हम टूट गए अंदर अंदर, तो निश्चित है कठिनाइयां फिर एक नहीं रहेंगी, हजारों और लाखों कठिनाइयां आ जाएंगी। और कठिनाइयों से हमने जूझना सीख लिया। कभी कभी देखा होगा कि कोई तगड़ा कुत्ता और कमजोर कुत्ते पर भौंकता है और उसे उसके पीछे भागता है और वो बेचारा कमजोरी की वजह से भागता है, लेकिन कहां तक भागे। एक समय वो आता है जब वो दांत काट के और खड़ा हो जाता सामने, और तभी वो कुत्ता पीछे लौट जाता। तो इसी तरीके से हम हर कठिनाई को ये समझें, ये हमारे लिए एक चुनौती का एक ऐसा पैगाम है जो हमें किसी न किसी उन्नत की तरफ ले जाएगा। ये हमें चुनौती आई है कठिनाई। तो इस प्रकार हमारा मुख्य पॉइंट पर आए, हमारा हृदय एक ऐसा धर्म कांटा है। आज का विचार भी इसी पर लिखा गया है। हमारा हृदय एक ऐसा धर्म कांटा है जो कभी भी फेल नहीं होता। सारे कंप्यूटरीकृत कांटे फेल हो जाते, लेकिन हृदय का धर्म कांटा हमारे व्यवहारिक जीवन को और धार्मिक जीवन को, हमारा व्यवहार कैसा है ये हमारा हृदय जानता, और हमारा धर्म कितना है ये हमारा हृदय जानता कि हम कितने धार्मिक हैं। दूसरा सही माप इसका नहीं जानता। सही माप हमारे हृदय के पास होता। क्या हम अपने जीवन को हृदय के तराजू पर तौल करके जी रहे हैं? इस बात को गहराई से समझें। लोगों को रहता है कि लोग हमें अच्छा माने। लोग अच्छा माने या बुरा माने ये आपके अधिकार की बात नहीं है, हम अच्छे हो जाएं। ये बात कभी कभी हम दोहराते हैं। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। जग सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। सब चिल्लाते संसार सुधर जाए, परिवार सुधर जाए, समाज सुधर जाए, लेकिन निज को आज सुधारे कौन। अपने को कोई नहीं सुधारता। एक हमें बात याद आ गई इसी बीच। एक यही मैनपुरी के रहने वाले हैं, वो खत्म हो गए, उनके लड़के हैं।
तो वो काफी संपन्न भी थे। एक दिन हमारे पास आए और ये कहे कि गुरुजी हमारे लड़के को थोड़ा सुधार देना। हमने कहा कौन कमी है कि वो कभी कभी शराब पी लेता और स्वयं हाथ पर तंबाकू मलते हुए आ रहे थे। हाथ पर तंबाकू मलते हुए हमारे पास आ रहे थे और कहे कि हमारे लड़के को सुधार देना। तो हम कहे ठीक है, जब लड़का आएगा तो उससे हम बात करेंगे सुधार के लिए, और कम से कम तुम सामने हो तो तुम तो सुधर जाओ। अरे महाराज हम क्या सुधर जाएं, हमारा तो बिल्कुल मौत में नाम लिखा हुआ है, अब क्या सुधर के करेंगे। तो हमने कहा अब जब तुम स्वयं नहीं सुधर सकते तो लड़के को सुधारने का ठेका कैसे हो सकता। वो चले गए। सहयोग ये बना कि एक दिन उनका लड़का भी आ गया और अपने लड़के को लेवा के लाए, मोटरसाइकिल पर आए। आते ही कहा कि गुरुजी ऐसा करो हमारे लड़के को समझा दो। हमने कहा क्यों, लड़का क्या करता? कि गुरुजी ये पढ़ता बहुत कम है, ये टीवी बहुत देखता, क्रिकेट बहुत खेलता। तो हमने कहा क्या बताएं, ये तो अभी बच्चा है, स्टूडेंट है, अगर इसका कोई बच्चा होगा तो ये भी कहेगा कि हमारे लड़के को सुधार देना। हमने कि तुम्हारे पापा आए थे हमारे पास तुम्हें सुधारने के लिए और तुम आए हो अपने लड़के को सुधारने के लिए, और ये लड़का आएगा कभी अपने लड़के को सुधारने के लिए, स्वयं तो कोई सुधारना नहीं चाहता। तो झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? जब सुधरे दुनिया चिल्लाती, निज को आज सुधारे कौन? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज को आज सुधारे कौन? हम सुधरेंगे जब सुधरेगा इतनी सी बात बिचारे कौन? हम सुधरेंगे जब सुधरेगा इतनी सी बात बिचारे कौन? मात्र इतनी सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है कि हम सुधर जाएं। हम चाहते हैं कि दुनिया में कपड़ा बिछ जाए, असंभव है, इम्पॉसिबल है। अपने पैर में कपड़े का जूता पहनने बस जहां जाएंगे मानो कपड़ा बिछा हुआ है। तो जब हम सुधर जाएंगे तो क्या होगा? अप दीपो भव, एक स्वयं प्रस्फुटित दीपक बन जाएंगे, प्रज्वलित दीपक बन जाएंगे। एक दीपक एक अंधेरे कमरे के अंधकार को भगाने में सक्षम होगा। तो इस प्रकार साधारण से साधारण मिट्टी का दीपक अगर वो प्रज्वलित दीपक है तो किसी भी अंधेरे कमरे को प्रकाशित करने में पूर्ण सक्षम होगा। और कितना भी कीमती दीपक हो, सोने चांदी का, हीरे मोती जड़े हुए हों, लेकिन वो प्रकाशित न हो, जब प्रकाशित नहीं होगा वो कहीं भी किसी अंधेरे कमरे को प्रकाशित नहीं कर सकता। अंधकार को, जरा भी अंधकार को भगाने में सक्षम नहीं हो सकता। इसी तरीके से भले ही हम ज्ञान की बहुत बातें न जानते हो, बहुत लोग हमें ज्ञानी न मानते हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम अंदर से हृदय के तराजू पर हमारा जीवन तुल करके और आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर दें, ये बहुत बड़ा भक्ति का काम हो जाएगा, ये बहुत बड़ा परमार्थ का काम हो जाएगा, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ का काम हो जाएगा। इस बात को गहराई से समझ लें। तो याद रखें, हृदय एक ऐसा धर्म कांटा है जिस पर अपना जीवन अगर तौलना शुरू कर दें तो आज से ही हमारे विकार द्रोहित होने लगेंगे, द्रोहित भागने लगेंगे। आज से ही हमारा अंतःकरण निर्मल बनने लगेगा, मन पवित्र बनने लगेगा। दुनिया के लोग हमें गुरु कह दें, दुनिया के लोग हमें फूल माला पहना दें, सम्मान कर दें, और हमारे अंदर विकारों का जखीरा भरा पड़ा हो,
तो दुनिया के लोगों से कहने से कोई भी आशय नहीं निकलेगा। और दुनिया का एक भी व्यक्ति हमें ज्ञानी न कहे, गुरु न कहे, संत न कहे, कोई बात नहीं, लेकिन हम अंदर से निर्विकार स्थिति पैदा कर लें, अंदर हमारा मन निर्मल बन जाए। तो देखो रामायण की चौपाई क्या कहती कि निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। हम छल कपट करके क्या करेंगे? अरे सबसे बड़ी बात, मेरा हृदय सब जानता है कि वास्तव में हम कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, हमारी मन स्थिति कैसी है, ये हमारा हृदय सब जानता है। तो जब हृदय के तराजू पर हमारा जीवन तुलने लगेगा तो हमारे अंदर क्रमशः सुधार आने लगेगा। और ये जहां से सुधार आना शुरू हुआ, अभी एक भजन में गाया था, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन को जरा मार लो बस हो गया भजन। क्या हम कभी विचार करके देखें, एक वर्ष पहले जो हमारी आदतें थी या एक महीने पहले जो हमारी आदतें थी खराब, उनमें कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया? हम ऊपर से संत हो गए, बहुत बड़ी बात नहीं, कबीर साहब इसे बहुत अच्छी तरीके से निग्लेक्ट करते। भया तो क्या भया, माला पहनी चार, ऊपर भेष बनाया भीतर भरी भंगा। साध हो गए तो कौन बड़ी बात, ऊपर से तो बहुत सुंदर भेष बना लिया, लेकिन भीतर तो भंगार भरी है, तो क्या लाभ हुआ? साधु होना चाहिए पक्का होके खेल, कच्ची सरसों पेड़ के खली भया ना तेल। साधु होना चाहिए पक्का होकर के खेल, कच्ची सरसों पेड़ देंगे ना खल होगी ना तेल होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से यथार्थ में भक्ति के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, भजन के क्षेत्र में अगर हम हृदय का प्रयोग करना शुरू कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। लोग आते हैं, पूछते हैं कि ध्यान क्या है, कैसे करें। एक जगह एक शिष्य जाता है गुरुजी के पास में और कहा, गुरुजी आपका मैंने बहुत नाम सुना और आपके पास कुछ सीखने के लिए आए। तो गुरुजी ने कहा, आप गलत जगह आ गए। शिष्य ने बड़ी ताज्जुब की दृष्टि से देखा, क्यों गुरुजी गलत जगह कैसे आ गए? कि गलत जगह इसलिए आ गए, आपने किसी ने बताया होगा कि वहां गुरुजी बहुत कुछ सिखाते हैं, कि हाँ यही तो बताया कि वहां बहुत कुछ सीखने को मिलता। गुरुजी ने कहा, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप गलत जगह पर आ गए, यहाँ कुछ सिखाया नहीं जाता, यहाँ भुलाया जाता। गुरुजी ने कहा यहाँ भुलाया जाता। अब शिष्य बहुत आश्चर्यचकित, उसने फिर पूछा, गुरुजी बात समझ में नहीं आई। गुरुजी ने कहा, देखो यहाँ पर जो जीवन, पूरे जीवन और इस जन्म से पहले भी जो गलत कर्म और गलत संस्कार थे, उन सबको भुलाया जाता। और भुलाना ही जानना है। और क्या जानना है? जानना कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि जितना जाना हुआ है वो सब भूल जाएं, और तभी जो न जाना हुआ है वो जाना हुआ हो जाएगा। और इसीलिए इसे कहते हैं खोया पाया केंद्र। कभी कभी जब हम पहले एक रामनगर या शिविर लगाते थे ढाई घाट पर, तो वहां पुलिस वाले एक खोया पाया केंद्र लगाते थे। तो वहां कोई मेले में खो जाते थे
वो बच्चे खो जाए, महिला खो जाए, आदमी खो जाए, वहां पहुंचा दिए जाते थे और वहीं से सूचना पहुंच जाती थी। तो जिनके बच्चे होते थे उस केंद्र पर पहुंचते थे, वो मिल जाते थे। तो हमारे दिमाग में एक दिन बात आई कि यहाँ पर जो ध्यान शिविर है वहां पर हम कुछ ध्यान भी कराते थे कभी कभी, तो वो भी एक खोया पाया केंद्र है। यानी कुछ खोएगा तो कुछ पाएगा। क्या खोएंगे? जितना भी मन का विस्तार है, ये भजन में आता है कि मन का माना विस्तार रहेगा कितने दिन। ये मन का माना हुआ विस्तार, ये मेरा शरीर मेरा, ये संबंधी सब मेरे, मकान महल मेरा, धन मेरा, मान प्रतिष्ठा मेरी, ये सब मेरा मेरा, जो मान मान करके मेरा मेरा सब छाती लपेटे किए रहते वो जीवन। अगर विचार करके देखें, ये मन का माना विस्तार रहेगा कितने दिन, ये मान रहेगा कितने दिन, ये शान रहेगा कितने दिन, आखिर ये कितने दिन रहेंगे? जहां बुढ़ापा आ जाता है सब छूटा छूटा नजर आने लगता। तो हमने कहा कि ये भी एक खोया पाया केंद्र है और वहां पर जब हम मन का माना व्यापार जितना है खो जाते हैं और उसी क्षण सत्य की स्थिति पा जाते हैं, ये खोया पाया केंद्र। जो ध्यान शिविर लगता है वो खोया पाया केंद्र होता है। आप देखेंगे जब तक मन का विस्तार रहता है तब तक आत्मा का तर्क हुआ रहता, सत्य का तर्क हुआ रहता, धर्म का तर्क हुआ रहता। और जब मन का व्यापार जिस क्षण खो जाए, ध्यान में और क्या होता? ध्यानम निर्विषयम मना, मन का निर्विषय स्थिति में आ जाना ही ध्यान है। मन के आयाम से पार जाते ही आत्मा का तल, सत्य का तल, आत्म साक्षात्कार का तल आ जाता। इधर खोते हैं उधर प्राप्त करते। तो इस प्रकार ये सच्चा खोया पाया केंद्र है ध्यान शिविर। वही उस संत ने बताया उस शिष्य को कि बेटा यहां सब भुलाया जाता और जब सब भूल जाते और तभी अपने आप की स्मृति आती। हम किसे भूले हुए हैं? आप इस जीवन को देखिए, अपने आप को विस्मृत, अपने आप की विस्मृति है, अपने आप को खोए हुए हैं। सब कुछ जानते हैं, विज्ञान को जानते हैं लेकिन विज्ञानी को नहीं जानते, देह को जानते हैं लेकिन देही को नहीं जानते, असत्य को जानते हैं लेकिन सत्य को नहीं जानते, अधर्म को जानते हैं लेकिन धर्म को नहीं जानते। जब देह के साथ साथ हम देही को जानेंगे, विज्ञान के साथ साथ विज्ञानी को जानेंगे और ज्ञान के साथ साथ ज्ञानी को जानेंगे। ज्ञानी कौन है? आत्मा, चेतना, सारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र ये आत्मा। ये बात कभी कभी दोहराया करते हैं। एक ब्लैक बोर्ड हो और उस पर हम एक इकाई लिखें और इकाई लिख करके एक जीरो लगा दें, 10 हो जाएगा। एक जीरो और बढ़ा दें, 100 हो जाएगा। जीरो बढ़ाते चले जाएं, 10 गुना बढ़ता चला जाएगा और गिनती आएगी 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संत, 10 संत। यानी जहां तक गिनती पढ़ना हम जानते हैं, जीरो बढ़ाते गए, गिनती पढ़ते गए,
लेकिन उसी ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई को हम बिगाड़ दें, जब एक इकाई को बिगाड़ दिया आप क्या पढ़ेंगे बताओ? केवल 0 0 0 0 0 कुछ नहीं पढ़ पाएंगे कितने भी डिप्लोमा होल्डर हो। इसी तरीके से आग बढ़ पूरे संसार के ब्लैक बोर्ड से एक सत्य आत्मा को निकाल दिया जाए, ये एक इकाई है और इसी पर ये विज्ञान, कंप्यूटर, रेल, हवाई जहाज, सारी चीजें इसी इकाई पर हैं। और इस आत्मा को निकाल लिया जाए तो कहाँ कंप्यूटर होगा, कहाँ हवाई जहाज होगा, कहाँ ट्रेन होगी, कहाँ हेलीकॉप्टर होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। पूरा संसार 0 बाई 0 रह जाएगा और कुछ नहीं। और उसी सत्य आत्मा को हम जानते नहीं, उसी सत्य आत्मा को हम मानते नहीं। सब तो मान लेंगे लेकिन आत्मा को न जानते हैं न मानते। और इसीलिए कहा जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं सकता। हम सारे शास्त्रों को जान लें लेकिन अपने आप को न जान पाया तो कुछ नहीं जान पाया। इसीलिए तो सदगुरु ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जब हुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ के संसार भर गया लेकिन वास्तविक विद्वान न हो सका। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। कबीर साहब कहते तू तो कागज की लिखी लिखाई बात कहता लेकिन मैं आंखों की देखी साक्षात्कार की बात करता। तो इस प्रकार जो जीवन का ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, उसको हम नहीं जानना चाहते, उसको हम नहीं मानना चाहते और सबको हम जानना चाहते। यथार्थ में अगर हम